हेलो लाइब्रेरी ओनर्स, वेलकम बैक टू लिबनेस्ट। अगर आप लिबनेस्ट को यूज करते हैं तो आपको एक डाउट आ रहा होगा कि स्लॉट कैसे मैनेज किए जाएं। अगर आप लिबनेस्ट के डैशबोर्ड पे होंगे तो आपको मेन्यू बार में जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अगर आप अभी अभी ज्वाइन किए हैं लिबनेस्ट को और आपको स्लॉट बनाने हैं, या फिर आप पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप समझ सकते हैं। सेटिंग्स में आके आपको क्लिक करना है सेट स्लॉट फी। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब लेट्स से आपको कोई भी स्लॉट डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर ही सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्लॉट अगर आपको नया बनाना है, लेट्स से हम इसको नेम देते हैं अल्टीमेट। अगर हम इसको अल्टीमेट नेम देंगे और हमको स्लॉट की फ़ीस रखनी है, मान लीजिए 1200 रुपये। हम यहाँ पे कूपन, ये अगर अभी तो करेंटली यूज में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको कुछ भी दे सकते हैं, जैसे न्यू हमने दे दिया। डिस्काउंटेड प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो टोटल अमाउंट है, यानी कि जो टोटल अमाउंट रहेगी, डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट रहेगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। हालांकि अभी कूपन कोड काम नहीं कर रहा है तो आपको वही अमाउंट लिखनी है जो कि आप स्लॉट बनाना चाहते हैं, यानी कि 1200 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट हम नहीं देंगे, क्योंकि कूपन कोड भी अभी एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि डिस्काउंट आप ऐड फीस जब करोगे पर्टिकुलर स्टूडेंट की, मॉडिफाई फीस करोगे, तब आप दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने 1200 दिया और इसको स्लॉट को सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम इसको देखेंगे कहाँ पे हमें मिलेगा, जैसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे आप देखोगे 126 जो सीरियल नंबर रहेगा अल्टीमेट, हमारा ये बन चुका है स्लॉट। अब अगर आपको इसको बाद में एडिट करना है तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये फिर से ओपन हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए हम 1200 से इसकी फ़ीस 1500 कर देंगे और स्लॉट को अपडेट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे 1500 ये प्राइस हो चुकी है। डिलीट करना है तो इस डिलीट पे आप सेलेक्ट करोगे और लेट से इस पर क्लिक करेंगे, ओके पूछेगा, ये ओके करेंगे तो ये स्लॉट डिलीट हो जाएगा। सो इतना इजी है। अब लेट से अगर आपको किसी स्टूडेंट को ये स्लॉट अलॉट करना हो, या फिर उनको किसी भी स्लॉट में आपको सेलेक्ट करना हो, तो कैसे करेंगे। मैनेज फीस पे हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और मैनेज फीस पे क्लिक करेंगे मेन्यू बार में। लेट से हमें देवांशु मौर्य का स्लॉट जो है वो मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। प्री डिफाइंड स्लॉट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक तो आवरली बेसिस कर सकते हैं और एक प्री डिफाइंड स्लॉट कर सकते हैं। तो हमें प्री डिफाइंड स्लॉट ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें स्लॉट में देवांशु को रखना, देवांश मौर्य को रखना है। अब यहाँ पे जो भी स्लॉट हमने बनाया वो सभी दिखाई देंगे। हमने अभी रिसेंटली बनाया है अल्टीमेट वाला स्लॉट। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपकी लाइब्रेरी में लॉकर है तो आप लॉकर की फ़ीस भी रख सकते हैं। हालांकि अभी कोई लॉकर हम नहीं करते हैं, तो नो लॉकर पे करके 30 दिन के लिए, यानी कि नेक्स्ट 1 मंथ के लिए हम कंफर्म फ़ी एलोकेशन करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे देवांशु मौर्य का जो आईडी है 2744, इस आईडी को 1500 रुपये वाला स्लॉट रनिंग में हो गया है, यानी कि एक्टिव हो चुका है। अब देवांश मौर्य की मैनेज फीस पे हम जब जाएंगे, ऐड फीस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1500 रुपये आ गए। यहाँ पे टोटल ड्यू 1500 आ गए। जो मैंने डिस्काउंट की बोला था वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। लेट से हम 300 रुपये का डिस्काउंट देना चाहते हैं देवांश मौर्य को, तो ये ऑटोमेटिकली 1200 रुपये हो गए हैं। टोटल ड्यू में 1200 आ गए। अगर आप यहाँ पे 0 रुपये पेमेंट करेंगे तो ये रिमेनिंग फ़ीस 1200 ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ, या फिर आप जब भी लेना चाहें वो आपको रिमाइंडर शो होता रहेगा कि इनसे रिमेनिंग फ़ीस जो है, यानी कि ड्यू फीस जो है वो इतनी लेनी है। लेट से हम 1000 रुपये ले लेते हैं देवांश मौर्य से और इसको हम कैश लेते हैं। सबमिट फीस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज फीस में। मैनेज फीस में देवांश मौर्य के लिए मैनेज फीस पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1000 रुपये फीस अमाउंट आ चुकी है। अब हमें किस तरीके से ड्यू फीस पता चलेगी, तो उसके लिए आपको जाना है डैशबोर्ड पे
और डैशबोर्ड पे जैसे ही आप नीचे आएंगे, एक बार इसको कम्प्लीटली लोड होने दें, जैसे ये लोड हो जाएगा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए देवांश मौर्य की ये आपने जो अभी फीस अपडेट की थी, जिसकी एक्सपायरी डेट 8/8/2025 को है, इसके रिमेनिंग है 200 रुपये। तो देवांश मौर्य से अभी आपको 200 रुपये लेने हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पे ड्यू में कभी भी चाहें तो क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, चाहो तो 200 रुपये भी कर सकते हैं। और लेट से अगर 150 रुपये दिए हैं तो आप 150 भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये 50 रुपये फिर आपको शो होता रहेगा, जब भी वो देंगे तो आप वो अपडेट कर पाओगे। लेट से हम 150 रुपये कैश में कर देते हैं, सबमिट करेंगे। लेट से 200 रुपये करते हैं। ओके, सो ये अपडेट हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे हम आएंगे तो यहाँ पे देवांश मौर्य को अगर आप देखोगे अब इनकी फ़ीस है 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये ड्यू है। जैसे ही हम व्यू मोड पे जाएंगे यहाँ पे देखेंगे देवांश मौर्य की 50 रुपये ड्यू है। अगर यहाँ पे ये भी हम टोटल कर देंगे, अगर इससे ज़्यादा करोगे आप तो होगा नहीं। अगर लेट से अगर आप 55 रुपये लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली हाईएस्ट जो अमाउंट होगा वो सिलेक्ट होगा। और ऑनलाइन दिए 50 रुपये और सबमिट करेंगे आप, बैक आएंगे तो ये आप देखोगे कोई भी देवांश की फ़ीस अब ड्यू नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे देवांश का नेम यहाँ से डिलीट हो चुका है, क्योंकि सारी जो ड्यू फीस है वो क्लियर हो चुकी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा इजी है, इससे आप काफ़ी इजीली अपनी लाइब्रेरी को मैनेज कर पाएंगे, सीट मैनेज कर पाएंगे, स्लॉट वगैरह A to Z आप चीज़ें कर पाएंगे। Thank you for watching this video. I hope you are running your library business very, very good.